माय हीरो एकेडेमिया की दुनिया में हम सब ने देखा है कि क्वर्क्स क्या क्या कर सकते हैं। सिटी लेवल डिस्ट्रक्शन, वेदर कंट्रोल, यहाँ तक कि टाइम मैनिपुलेशन तक बात पहुंच चुकी है। जब हम क्वर्क्स के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहले वन फॉर ऑल या डेके जैसे ओवर पावर्ड पावर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन क्वर्क्स की जो कॉम्बैट में लगभग यूजलेस हैं या जिनके ड्रॉबैक इतने ज़्यादा हैं कि वो ब्लेसिंग से ज़्यादा कर्स लगते हैं। वेलकम टू आवर लिस्ट ऑफ टॉप 5 वीकेटेस्ट क्विरक्स इन एमएचए। और ट्रस्ट मी, आखिरी वाला तो इतना बुरा है कि आप सोचेंगे, भाई इससे अच्छा तो मैं क्वर्कलेस ही रहता। सबसे पहले लिस्ट में आता है स्पिनर का क्वर्क, गेको। अब सुनने में गेको बुरा नहीं लगता, राइट? हमने त्सुयो असुई को देखा है, जिसकी फ्रॉक क्वर्क उसे वर्सेटाइल बनाती है। लेकिन स्पिनर के साथ होरिकोशी ने थोड़ा मजाक कर दिया। गेको क्वर्क स्पिनर को बस लिजर्ड जैसी अपीयरेंस देता है और दीवारों पर चिपकने की एबिलिटी देता है। दैट्स इट। नो सुपर स्ट्रेंथ, नो कैमोफ्लाज, जब तक वो सूट ना पहने, और ना ही कोई वेनमस फाइट। 2025 के एनिमे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये क्वर्क बेसिक पार्कोर स्किल से ज़्यादा कुछ नहीं है। स्पिनर को एक्चुअल विलन बनने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। उसे हमेशा एक ऑर्डिनरी विलन की तरह देखा गया क्योंकि उसकी क्वर्क उसे फाइट में कोई एज नहीं देती। अगर वो स्किल्ड सोर्ड्समैन नहीं होता या ऑल फॉर वन उसे एक्स्ट्रा क्वर्क्स नहीं देता, तो स्पिनर शायद सिर्फ लोकल लेवल का गुंडा बनकर रह जाता। जब आपके दोस्त शहर तबाह कर रहे हों और आप बस दीवार पर चिपक कर देख पा रहे हों, तो समझ जाइए कि आपका क्वर्क कितना वीक है। नेक्स्ट अप, क्लास 1 ए का सबसे मीठा लेकिन सबसे बिटर पावर, शुगर रश। दिखने में ये क्वर्क काफ़ी सिंपल लगता है। शुगर खाओ, पावर बढ़ाओ। 5 ग्राम शुगर इक्वल्स 3 मिनट ऑफ स्ट्रेंथ। साउंड्स कूल, राइट? लेकिन इसके ड्रॉबैक्स इसे लिस्ट के बॉटम टीयर में डाल देते हैं। शुगर रश का सबसे बड़ा मसला है इसका मेटाबॉलिक क्रैश। जैसे ही पावर अप खत्म होता है, सातों की कॉग्निटिव फंक्शंस, दिमागी ताकत गिर जाती है। वो इतना ज़्यादा थक जाता है कि ठीक से सोच भी नहीं पाता। प्लस कंपैरिजन में देखें तो सातों की मैक्सिमम स्ट्रेंथ डेकू के 5% या 10% के बराबर भी नहीं है। बैटलफील्ड पर जहां हर सेकंड काउंट करता है, वहां 3 मिनट्स की विंडो और उसके बाद ब्रेन फॉग होना मौत को बुलाने जैसा है। 2025 में हमने देखा है कि हीरोज को घंटों तक फाइट करनी पड़ती है। सातों बेचारा कितना केक खाएगा। इस क्वर्क की इन एफिशिएंसी ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ओ द स्पार्कल, नेवल लेजर। ओयामा का क्वर्क पावरफुल है, मेटल काट सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस अटैक दे सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा बी यीट है। ओयामा की बॉडी इस क्वर्क के लिए डिजाइन ही नहीं हुई थी। इसे यूज करने के 1 सेकंड बाद ही उसे एक्सट्रीम स्टमक पेन होने लगता है। बेसिकली ही लिटरली हैज एक्सप्लोजिव इश्यूज। अगर वो ज़्यादा यूज़ करे तो उसका कंट्रोल चला जाता है और उसकी हेल्थ डिटीरियरेट होने लगती है। इस क्वर्क के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये आर्टिफिशियल फील होता है, और हमें पता है क्यों। बाइना सपोर्ट गियर के आओयामा अपने लेज़र को ठीक से एम भी नहीं कर सकता। एक ऐसा पावर जो हर बार यूज़ करने पर आपको ज़मीन पर गिरा दे, बैटलफील्ड पर लाइबिलिटी बन जाता है। फैंसी ज़रूर है, लेकिन रिलायबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो है। अब बात करते हैं फैंडम के सबसे हेटेड कैरेक्टर की, मिनेटा और उसकी क्वर्क पॉप ऑफ। देखो, ऑब्जेक्टिवली बोलें तो स्टिकी बॉल स्ट्रैपिंग के लिए यूजफुल हो सकती हैं, लेकिन ड्रॉबैक्स, भाई इसके ड्रॉबैक्स तो दर्दनाक हैं। मिनेता जब अपने सिर से वो ग्रेप्स निकालता है तो उसकी स्कैल्प ब्लीड करने लगती है अगर वो लिमिट क्रॉस करे। इसका मतलब है उसका स्टैमिना बहुत ही लिमिटेड है। दूसरी बात, ऑफेंसिव कैपेबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो। वो किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता, सिर्फ चिपका सकता है। अगर कोई एनिमी दूर से अटैक करे या फायर यूज करे, तो मिनेटा के पास कोई काउंटर प्ले नहीं है। 2025 के डेंजरस विलेंस के सामने यह क्वर्क किसी मजाक से कम नहीं लगता। इट्स स्ट्रिक्टली अ सपोर्ट टाइप क्वर्क, वो भी एक बहुत पेनफुल प्राइस टैग के साथ। एंड फाइनली वीक क्वर्क्स का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, बबल, सर नाइटाई की साइड किक, बबल गर्ल। इनका क्वर्क सुनकर ही आपको हंसी आ जाएगी। इनकी पावर है बबल्स बनाना। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इन बबल्स में सिर्फ वही खुशबू होती है जो उन्होंने पहले सूंघी हो। स्वीट स्मेलिंग बबल्स या फिर बदबूदार बबल्स। भाई सीरियसली, अगर विलन के पास गैस मास्क हो या बस थोड़ी सी हवा चल जाए, तो आपका पूरा पावर सेट हवा में उड़ जाएगा। ये क्वर्क ना डिफेंस देता है ना मोबिलिटी, और ऑफेंस के नाम पर बस डिस्ट्रैक्शन है। कॉम्बैट लेवल पर यह इतना वीक है कि इसका होना या ना होना लगभग बराबर है। इनफैक्ट ये कैरेक्टर ओरिजिनली एक फैन कॉन्टेस्ट से आया था, और तब से इसका जोक स्टेटस अब तक बना हुआ है। तो ये थी हमारी लिस्ट,
MHA के सबसे कमज़ोर क्वर्क्स की। देखो, माय हीरो एकेडेमिया में हमेशा कहा गया है, इट्स नॉट अबाउट द पावर, इट्स हाउ यू यूज़ इट। मिरियो ने ये बात प्रूव भी की है। लेकिन इन 5 क्वर्क्स के साथ ऑनेस्टली इन कैरेक्टर्स को हीरो बनने के लिए 100 टाइम्स ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। आपको क्या लगता है? क्या कोई ऐसा क्वर्क है जो इससे भी ज़्यादा बेकार है? कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखना, जहां हमने स्ट्रॉन्गेस्ट क्वर्क्स को डिटेल में डिस्कस किया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। विद दैट सेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम।